ससुराल जब मेरा जन्म धरती नहीं हुआ सर तो वहाँ होगा इज्जत है हमारा तो कुछ गाल हो गया। अगर शासन प्रशासन सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मेरा इंसाफ नहीं मिला तो मैं अदा कर लूँगा वहाँ मेरे अलावा। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है शहर नरकटियागंज के आर्य समाज मंदिर के पास। और जैसा कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे और इनका मैं परिचय करा दूँ। इनका नाम कमरुल होदा है और काफ़ी कई दिनों से इनका अनगिनत बार जो फ़ोन हमारे पास आया था और इनकी कुछ परेशानी है जो कि पारिवारिक परेशानी और जिसको लेकर ये काफ़ी समय एक लंबे समय से परेशान होते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनके मेरे हाथ में जो एक कागज़ दिखाई दे रहा होगा तो इन्होंने कहीं 2 बार शिकारपुर थाना में जो है आवेदन भी किया है अपने मामले को लेके। तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह का ये मामला है और क्या कुछ इस मामले को लेकर ये कहना चाहते हैं, ताकि बहुत बार इनका फ़ोन आ चुका है। तो सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार, सलाम दुआ। आप मेरा नाम कमरुल होदा है, पिता रफीक मियाँ, आर्य समाज मंदिर रोड में मेरा घर है। मेरे भाई और आप जो अभी दुखी दिखाई दे रहे हैं तो इसका मुख्य कारण क्या है? जी, उसका कारण है मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत धोखा किया है। क्या नाम है आपके भाई का? भाई का नाम भोला मियाँ है। क्या नाम है? भोला मियाँ। भोला मियाँ, भोला भड़ाकी उसको बोलते हैं। अच्छा। उसमें मैं जब आया था 25 साल 2025 को, तो मेहमान के तौर पे मेरे को बुलाया था। उसके बाद जब मैं आया दिन में, मैं बैठा रूम में अपना पूछा, मैं सर पलंग वलंग मेरा दहेज का सामान क्या हुआ, तो बोलता सब सड़ गया, फेंक दिया मैं। सर, आपके शादी में जो दहेज मिला था सब सड़ गया, फेंक दिया? सामान इसी में था। तब उस घर में से आपका सारा सामान निकाल के फेंक दिया गया? सब सारा सामान कुछ नहीं है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ सर। मैं कुछ नहीं, मेरी बीवी सदमा से बीमार हो गई है, पैसा कर्जा ले लेके खाना पड़ रहा है सर। 1 रुपये नहीं है, बेटी शादी करने के लायक है। मैं आता हूँ तो मारता बोलता है मार जाओ, भाग जाओ, नहीं काट देंगे, हाला देंगे। उसका बेटा 3 को है। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं 5 भाई हूँ, 4 बहन है, जिसमें एक भाई मृत हो गया, एक बहन मृत हो गई है। अभी वर्तमान में हम लोग 4 भाई हैं और 3 बहन हैं। 4 भाई 3 बहन? जी जी। अच्छा, वो जो जहाँ पे अभी भोला जी रह रहे हैं तो वो मकान किसका है? फर्स्ट का मकान रूम मेरा है। वो मकान किसके नाम पे था? वो मकान सर, ये मैं अपने अब्बा से पूछा, ये मकान सर आपसे कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मेरे अब्बा ने बताया ये मकान मेरे पूर्वजों का है, परदादा का, मेरा नूर मोहम्मद मियाँ नाम है उनका। नूर मोहम्मद मियाँ का लड़का 2 करमुला मियाँ, अदालत मियाँ। तो अदालत मियाँ को आधा वो है और करमुला मियाँ का ये है। तो मेरा दादा का 2 लड़का है, मेरा अब्बा एक, मेरा बड़का अब्बा। मेरा अब्बा का रफ़ीक मियाँ नाम है और मेरे बड़का अब्बा का हफीज़ मियाँ नाम है। तो रफ़ीक मियाँ के आप? जी, रफ़ीक मियाँ का मैं बेटा हूँ। कितने नंबर के बेटा है? 20 का हूँ मैं। मतलब कितने नंबर का? 3 नंबर का। 3 नंबर बेटा आप हैं? जी जी, 2 छोटे हैं, 2 बड़े हैं मेरे से। लेकिन संघर्ष मैंने किया। नेपाल में भी मैंने दुकान किया शुरू से, तो वहीं से मेरे से पालन पोषण मैं ही करता, मैं कमाने वाला था। मेरे 2 बड़े भाई नहीं करते थे, मैं सिर्फ सब करता था। चीनी मिल में भी काम करता था सर। घर का खर्चा कहाँ से चलता था? मैं चला रहा था सर, मैं चला रहा था। खाने के लिए अल्फाज नहीं है सर मेरे पास, मैं चला रहा था। बीरगंज नगवा में जब दुकान में किया तो सारे परिवार को वहीं पे रखता था, मेरे भाई के परिवार को, सबको। मैं अपने भाई की बेटी की शादी भी किया वहीं बीरगंज नेपाल से। इसका भी शादी मैं ही किया। अच्छा, अपनी बहन की शादी भी आप ही की है? नहीं, अपने मेरे बड़े भाई की लड़की की। मेरे बड़े भाई नहीं कमाता था, दारू रुपी रहता, उसके कर्जे कितना मैं सताया हूँ मेरे माँ बाप। मैं सऊदी जब 10 साल गया ना, वहाँ से इसने जितना रुपया मांगा मैं दिया, रुपया देता था बाप के लिए, माँ के लिए, हब के लिए। माँ बाप मर गए, भाई मर गया, अम्मा मर गई, तो इन सबको खर्चा, कफन तफन, काम के लिए का सब मैं भेजता था। ये मेरे पास ग्रीन कार्ड है सर, देखिए। वो कागज़ जाने दीजिए, आगे बताइए। उसके बाद जब मैं आया 2024 में, तो मैं आया घर पे, तो बोला भाई अब क्या बात करना है, कैसे, अब रूम है मेरा, मैं रहने आया, मैं करूँ तो क्या करूँ। अब बाहर से चला आया भाई, 5 लड़की है, लड़की की शादी करना है। अब हम लोग 5 भाई हैं, एक तो मर गया, उसका बीवी शादी कर ली, तो 4 अब हो गए। अब बहन 3 है, तो हम लोग ना होता तो अपना आपस में बैठ कर चारों मिलके उसमें अपना हिस्सा जो है ले लेते? जी जी, बांट मिल ले मोहब्बत से। तो बोलता है कैसा, मैं लिखवा लिया हूँ, मेरे बाप ने लिख दिया है। तो अब सर बताइए। बिना आपके जानकारी का वो लिखवा लिया? जानकारी नहीं है मेरे को सर। आपको आपके पिताजी नहीं बोले कि आप ये सारा प्रॉपर्टी मैं इनके नाम पे लिख रहा हूँ? नहीं बोले। तो उसने लिखा होगा उन्होंने, तो उनके पास कोई दस्तावेज या कोई कागज़ या किस तरह का कुछ प्रमाण तो होगा? यही कागज़ है सर, यही कागज़ है सर। ये मेरा बंसावली है, बंसावली है मेरे पास पासपोर्ट भी है, आधार कार्ड भी है। अच्छा, आपका पासपोर्ट जो है इसी एड्रेस से बना हुआ है? जी जी जी, आर्य समाज मंदिर, वार्ड नंबर 13, मकान नंबर 212 था पहले। अच्छा,
मकान नंबर 212 था। अब क्या हो गया? अब नंबर चेंज हो गया है। नंबर चेंज हो गया। नंबर चेंज हो गया है। तब कहने का मतलब है कि आपका भाई आपको घर में अब नहीं रहने देता है? मार के आपको क्या, और भी 2-3 भाई हैं, उनको 2 भाई उनको भी नहीं रहने देता है? सर उन लोगों को तो मार के भगाइए दिया है। एक भी 2 भाई को मार के भगा दिए? भगा दिया है सर। ये इतना बड़ा धमाका सर। और एक आप बचे हुए हैं, तो आप अपना हक मांग रहे हैं तो वो नहीं दे रहे? नहीं, 12:30 बजे रात को मेरे घर से मार के निकाल दिया, संतोष भैया के सामने, उप चेयरमैन के सामने, अच्छा, उप सभापति के सामने? उप सभापति के सामने 12:30 बजे रात को, 25 जून 2025 उस दिन थाना में मैंने आवेदन दे रखा था। सुबह दिन में आया, मैं पूछा मेरा सामान क्या है, तो बोल रहा है सब सड़ गल गया, फेंक दिया मैं। यहाँ आसपास के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया? नहीं दे रहा है। उस दिन पंचायती में बैठा, बहुत आदमी बैठे थे, मदन चाचा बैठे थे, संतोष भैया बैठे थे, बल्लाल बैठे थे, पिंटर बैठे थे, अब्बास चाचा बैठे थे, आसमामत बैठे थे, एक सिक्योरिटी है शिवगंज के पुरानी बाजार के, वो भी बैठे थे, सब लोग बैठे। तो उसको बुलाया गया, वो नहीं आया। वो नहीं आया? बोलता है मैं बेतिया बीमार हूँ, बेतिया में हूँ। अच्छा, इस तरह की पहले भी कभी पंचायत बैठी है? नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं था। 2024 में मालूम हुआ, तब उसके बाद से दौड़ रहा हूँ लगातार कि मोहब्बत से भाई मिल करके दे झगड़ा करने से क्या। जब जाता अभी आप कहाँ रह रहे हैं? रोड पे रहता हूँ सर, कभी ठेला पे सोता हूँ, कभी स्टेशन पे। ठंडा मार दिया है, ये हाथ नहीं उठ रहा है मेरा। अब बताइए, मैं 5 लड़की है, शादी ब्याह करना है, अगर नहीं कमाऊंगा तो क्या खाएगा? मैं तो सर अगर इंसाफ नहीं मिला, मैं शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यहाँ तक कि हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी है, उनके तक वीडियो जाए, मेरे को इंसाफ मिले, नहीं तो उसी के सामने में। थाना में जो ये आवेदन आज दिए हैं, तो थाना के द्वारा आपको क्या जानकारी दी गई? बड़ा बाबू बोले हैं ठीक है हम तफ्तीश कराएंगे। हम उनको बोल गया है कि सर अपने स्तर से जाँच कराइए, पहले उस रूम में देखिए, घुसिए। 5 भाई हैं तो 5 का रूम मौजूद है, सबको तोड़ फोड़ के चेंज कर दिया है सर, सबको तोड़ फोड़ के डेकोरेशन एकदम चेंज कर दिया है। मैं जिस रूम में अभी फ़ोटो खींचा, उस रूम में ही रहता था। यहाँ तक 2000 में एक्सीडेंट हुआ उसका, ट्रेन से गिरा जननायक से, इलाज मैं ही करा। उसका इलाज भी आप ही करा? जी, माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन मैंने दूसरा जन्म दिया उसका। देख सकते हैं कि हमारा सर, इसके अलावा मेरे को कोई चारा नहीं है। मेरी बीवी सदमा से बीमार है, सदमा से बीमार हो गई है, लड़की की शादी करना है। मैं बस अगर हक नहीं मिला, इंसाफ, अगर गलत मैं हूँ तो बेशक आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहता हूँ, हमारा बात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए आप लोग। मुझे देख सकते हैं कि हमारे समक्ष एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा होगा, जिनका नाम कि कमरुल होदा है। और जहां तक आप लोगों ने इनकी जुबानी सुनी कि इसी आर्य समाज मंदिर के जस्ट पीछे जो है इनका जो बाप दादा का ज़मीन, जो पूर्वजों का ज़मीन है, मकान है, वो हुआ करता था। और उसी नाम पे जो है इनका पासपोर्ट भी है, क्योंकि जहाँ तक बोला जाता है कि पासपोर्ट जो है बिना प्रॉपर वेरीफाई किए हुए जो है नहीं बनता है। और उस जगह को इनके नाम से वेरीफाई किया गया और पासपोर्ट बना, और उसके बाद ये 10 साल के लिए ये बाहर कमाने चले गए। इस बीच में इनके पिताजी का तबीयत खराब होने के कारण इनके जो भाई हैं, जिनका नाम क्या है, भोला मियाँ, जो उन्होंने अपने जो पिताजी है, जो उनके अब्बू हैं, उनका उन्होंने जो है सेवा सत्कार किया। और जब ये बाहर से अपने घर आए, अपने घर पे रहने के लिए, तो क्या हुआ कि इनको जो है उस घर में नहीं रहने दिया गया। और इनके घर में जो इनका जो शादी ब्याह में जो इनको सामान मिला था, वो सामान सब उठा के फेंक दिया गया या कूड़ा में बेच दिया गया, क्योंकि इनके पूछे जाने पे जवाब भोला मियाँ के द्वारा यही दिया गया कि सामान सड़ गया था, हमने फेंक दिया। और आज के अभी इन जो 3 भाइयों में बाकी जो 2 भाई और हैं, और एक भाई ये है, 3 भाई, और ये 3 भाई को जो भोला मियाँ है उस घर में रत्ती भर भी रहने का जगह नहीं दिए हैं। जब भी वो आते हैं तो जैसे इसके द्वारा कहा जा रहा है कि वो दबंग टाइप के इनको डरा धमका के जो है इनको मारने का धमकी देते हैं और इनको डराते हैं और धमकाते हैं। इसको लेके ये शिकारपुर थाना में भी गए हैं, अपना आवेदन भी दिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर भोला मियाँ अगर सही हैं और सच हैं, तो उनके पास उनका कागजात भी होना चाहिए, जो इनके अब्बू के द्वारा लिखा गया था या रजिस्ट्री की गई थी। लेकिन अभी कुछ ही 4 दिन पहले जो है यहाँ पे सभापति, उप सभापति और तमाम जो यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति जो इस आसपास के जगह में रहते हैं, और तो और वार्ड पार्षद भी, इन सब ने मिल के एक मीटिंग रखा, एक बैठक रखा कि उस बैठक में बैठ के हम लोग इनकी परेशानी है उसको हम लोग डिस्कस करके और कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। लेकिन उस मीटिंग में भी जो है भोला मियाँ जो इनके भाई हैं, छोटे भाई हैं आपके, और छोटे भाई है, वो उस मीटिंग में भी नहीं आए, कुछ ना कुछ बहाना बता के मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हुए, जिसके कारण वो तमाम लोग जो उस समय वहाँ पहुँचे थे वो सब चले गए। और आज मेरे इस वीडियो बनाने के पहले भी उनको फ़ोन किया गया, तो उनका कहना यही था कि मेरे पास सब कुछ है, हम आपको दिखाएंगे। तो हमने इनका स्टेटमेंट उठाया और उनका भी स्टेटमेंट जो है उठाएंगे। और आप लोग जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस बात पे ज़रूर अपना परामर्श देंगे कि अगर ये क्या कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं और किसकी बात में सत्यता है और कहाँ तक जायज़ है। और सबसे बड़ी बात कि भोला मियाँ
यहाँ जो कि इनके द्वारा कहा जा रहा है, जो बड़े भाई है, जो बड़ा भाई का एक दायित्व होता है वो एक बाप के समान होता है, क्योंकि अगर एक बाप नहीं रहे तो बड़ा भाई उस जगह पे जो है अपना काम करता है और अपने से छोटे जो भी परिवार में वो जो लोग हैं उनका देखभाल करता है और उनकी जो भी ज़रूरत होती है उसको पूरा करता है। जो इन्होंने अपने काम को बचपन से कर रहा हूँ सर। चीनी मिल में काम किया, 30 रुपये दाढ़ी, डबल दाढ़ी करता था, 60 रुपये जब आता था तो ला के दाल चावल लाता था। उस समय बाबा नहीं कमाते थे मेरे, तो इन छोटे छोटे थे। उसके बाद नेपाल में इसके परिवार के पास 2 नेशनलिटी है, नेपाल का भी नागरिकता है, इंडिया का भी नागरिकता है। अब रही बात कि इनकी बात में क्या सत्यता है और उनकी बात में क्या सत्यता है, क्योंकि इनके घर के आसपास के लोग भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो भली बात ही आप जान सकते हैं कि क्या सच है। और क्या अगर एक बाप जिसके 4 औलाद या 5 औलाद हो तो क्या उसके प्रॉपर्टी में एक आदमी को रहने का हक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस जगह पे 5 आदमी का बराबर का हकदार बनता है। और इसको लेके दर्शक क्या कहती है अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इनका जो इंसाफ है वो किस तरह से मिलेगा। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि एक बार आके आप जांच पड़ताल करें और जो उचित कार्रवाई हो, उचित जो इनके ऊपर जिस तरह से बताया जा रहा है वो उसको चेक करके और बराबर जो है इंसाफ दिलाने का काम करें प्रशासन। मैं हाथ जोड़ के शासन प्रशासन से कहना चाह रहा हूँ कि मेरा निदान निकाला जाए, तफ्तीश किया जाए, उसका जायज़ा लिया जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा दिया जाए। अगर मान लीजिए मेरा बाप लिखे होते तो वो अपना हक लिखते ना, पटीदार का हक तो नहीं लिखते, पटीदार का हक तो नहीं लिखते। जैसे कि आपके पिताजी जो है अपने भाई का भी हक लिख दिया है। अपना भाई का भी हक लिए, लिखे नहीं है। लिखने वाला खुद बताया, मैं पूछा तो 95% झूठ बोल के लिखा है, 95% झूठ बोल के लिखा। बात लिखाने और पढ़ने की बात तब हुई थी जब आप विदेश में थे? जी, हमको मालूम नहीं था। आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई? नहीं, 2019 में कोरोना लगा था, उस समय हम आने वाले थे, आ नहीं पाए। तो 2020 में इसने बोला भैया इतना पैसा भेजिए, थोड़ा आगे का लफड़ा किस मुकदमा है, पैसा 40,000 रुपये हमने भेजा। उसी 40,000 रुपये से खेला किया है, उसी 40,000 रुपये से ये सब डरा धमका करके। तो मेरा अब्बा भी बोलते थे कि ये हमको बहुत प्रताड़ित करता है। लोग यहीं पे दुकान हुआ करता था, अब्बा को भी प्रताड़ित करता था लोग। मरने समय तक खाना सही से नहीं देता लोग। अब बताइए 6 महीना पहले का वीडियो, 2021 में हमने लड़की का शादी किया तो 20 दिन पहले लेके गया मैं अपना वहाँ सुरसंड में, सीतामढ़ी जिला पड़ता है, वहाँ लेके गया। 20 दिन रहे। आपका ससुराल उधर ही है क्या? जी, ससुराल में रहते हैं, किराए पे रहते हैं सर, किराए पे रहते हैं। अब ससुराल जब मेरा जन्म धरती नहीं हुआ सर तो वहाँ होगा, इज्जत है हमारा तो कुत्ती गाल हो गया। अगर शासन प्रशासन सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मेरा इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूँगा वहाँ, मेरे अलावा और कोई जाने। देख सकते हैं कि इंसाफ का गुहार लगाते हुए ये भी बोल रहा है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम आत्मदाह कर लेंगे।